वेलकम, नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र, ब्रेन मंथन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड फाउंडर एंड डायरेक्टर स्वागत करता हूं आपका ब्रेन मंथन के इस प्रोग्राम में, जहां आप जानेंगे डीएमआईटी क्या है, डीएमआईटी का इतिहास क्या है, हमारे लाइफ को डीएमआईटी किस तरीके से बदल सकता है, क्या डीएमआईटी टेस्ट कराना चाहिए। आज बच्चों से रिलेटेड 3 बहुत बड़ी समस्या है जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। फर्स्ट, बच्चों का स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन में होना। आजकल के बच्चे पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेट हैं। सेकंड, कैरियर एंड प्रोफेशन। आज कैरियर को लेके बच्चे क्या, माता पिता भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। 70% से ज्यादा बच्चे आफ्टर ग्रेजुएशन अपना फील्ड चेंज कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट्स, यह बहुत बड़ी समस्या है। बच्चों को पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं, पेरेंट्स को बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, दोनों के रिलेशन में बहुत समस्या है। इन सारी समस्या का एक ही सॉल्यूशन है, डीएमआईटी टेस्ट। डीएमआईटी टेस्ट एक साइंटिफिक रिवोल्यूशनरी विज्ञान है जो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स और फिंगरप्रिंट के माध्यम से आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंसी का पता करता है। डीएमआईटी का फुल फॉर्म है डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंसी टेस्ट। डर्मा मतलब स्किन, ग्राफिक मतलब प्रिंट, यानी स्किन के प्रिंट के द्वारा हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंसी का पता करना। इसे ब्रेन मैपिंग टेस्ट और मल्टीपल इंटेलिजेंसी टेस्ट भी कहते हैं। यह एक फिंगरप्रिंट टेस्ट है। इसमें एक उंगली के 3 प्रिंट यानी 10 उंगली के 30 प्रिंट लेते हैं। इन फिंगरप्रिंट पर 3 से 4 दिन वैज्ञानिक स्टडी के बाद एक रिपोर्ट आती है जो जनरली 54 पेज की होती है। इसे डीएमआईटी रिपोर्ट कहते हैं। यह एक पर्याप्त रिपोर्ट है जिसके माध्यम से हमें बच्चों की सभी अहम चीजों का पता चलता है। इस रिपोर्ट के माध्यम से सबसे पहले हमें यह जानने को मिलता है बच्चे का इनबॉर्न टैलेंट क्या है, जिसे हम गॉड गिफ्ट टैलेंट भी कहते हैं। बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, वह आने वाले टाइम में जॉब बेहतर कर सकता है या फिर कोई बिजनेस, एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है या फिर डॉक्टर, स्पोर्ट्समैन या म्यूजिशियन। आप सोच रहे होंगे यह कोई भविष्य बताने जैसा है, बट ऐसा नहीं है। हमारा ब्रेन 2 पार्ट में डिवाइड है, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन। इन दोनों ब्रेन में 10 लोब्स हैं, 5 लेफ्ट में, 5 राइट में। प्रीफ्रंटल लोब्स, फ्रंटल लोब्स, पैरिटल लोब्स, ऑसिपिटल लोब्स और टेम्पोरल लोब्स। हर लोब्स का अपना एक काम है, अपना एक फंक्शन है, अपनी एक क्षमता है। ये 5 लोब्स के बारे में मैंने आपको बताया। यही सेम ब्रेन के दूसरे पार्ट में होते हैं। जैसे किसी बच्चे का प्रीफ्रंटल लोब्स काफी ज्यादा एक्टिव है, उस बच्चे का अंडरस्टैंडिंग, पर्सनैलिटी काफी शानदार होगा। अगर किसी बच्चे का फ्रंटल लोब तेज है, उसकी थिंकिंग, इमेजिनेशन पावर काफी अच्छी होगी। पैरिटल लोब्स किसी भी तरह की मूवमेंट को बताता है। पैरिटल लोब्स काफी ज्यादा एक्टिव होता है। आपने देखा होगा ऐसे बच्चे बोलकर याद करते हैं, चल फिर कर याद करते हैं या फिर लिखकर याद करते हैं। जिन बच्चों का टेम्पोरल लोब एक्टिव है, ऐसे बच्चों का लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छी होती है। ऐसे बच्चे सुनकर याद करते हैं। ऐसे बच्चों को सुनी हुई बातें लंबे टाइम तक याद होती है। जिन बच्चों का ऑसिपिटल लोब काफी ज्यादा एक्टिव होता है, इन बच्चों को देखी हुई चीज काफी लंबे टाइम तक याद होती है। कि ऐसे बच्चों का ऑब्जर्वेशन स्किल भी काफी शानदार होता है। मैंने आपको 5 लोब्स के फंक्शन के बारे में बताया। यही सेम लोब्स ब्रेन के दूसरे पार्ट में होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे पता चलेगा कौन सा लोब ज्यादा एक्टिव है, कौन सा कम। हमारे ब्रेन में 10,000 करोड़ से ज्यादा न्यूरल सेल्स है, या ब्रेन के अलग अलग पार्ट में या लोब्स में डिवाइड होते हैं। ब्रेन के जिस पार्ट में सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स है वो बच्चे की स्ट्रेंथ पार्ट है। जिस लोब्स में कम न्यूरॉन्स है वह उसका वीक पार्ट है। इस रिसर्च में डॉक्टर रोजर स्पेरे का बहुत बड़ा योगदान है, जिसके लिए उन्हें 1981 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। तो अब आप जान गए होंगे कि कैसे डीएमआईटी टेस्ट से हम बच्चे का इनबॉर्न टैलेंट, उनका गॉड गिफ्ट टैलेंट का पता कर सकते हैं। अगर सही टाइम पे हमें बच्चे की स्ट्रेंथ, गॉड गिफ्ट टैलेंट का पता चल जाता है तो सही मार्गदर्शन, कम एफर्ट से हम सही डायरेक्शन का चुनाव करके लाइफ में जल्दी सक्सेस हो सकते हैं। दूसरी अहम बात जो इस रिपोर्ट के माध्यम से हमें जानने को मिलती है, बच्चे का लर्निंग पैटर्न क्या है, उनका ब्रेन पढ़ाई के लिए किस तरीके से डिजाइन किया गया है। 3 लर्निंग पैटर्न होते हैं, ऑडिटरी, विजुअल, काइनेस्थेटिक। आपने देखा होगा बच्चे पढ़ाई तो बहुत करते हैं, नो डाउट मेहनत भी बहुत करते हैं, टीचर भी मेहनत करते हैं और पेरेंट्स भी। लेकिन इतने प्रयास के बाद भी बच्चे पढ़ाई के दौरान स्ट्रेस में रहते हैं, पढ़ाई में पूरे तरीके से मन नहीं लगा पाते, कंसंट्रेशन और फोकस नहीं कर पाते। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना है, जब कोई भी अपनी स्ट्रेंथ के अपोजिट काम करता है
तो रिजल्ट उतने इफेक्टिव नहीं होते। मैं कहना यह चाहता हूँ, अगर बच्चे ब्रेन के अनुसार पढ़ाई करे, या यूं कहूँ बच्चे का ब्रेन जिस तरीके से डिजाइन हुआ है, बच्चे के ब्रेन का जो लोब्स ज्यादा एक्टिव है उसके अनुसार बच्चा पढ़ाई करे, तो पढ़ाई के दौरान बच्चे को स्ट्रेस फील नहीं होगा, बच्चे को पढ़ाई में मजा आएगा और किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी चीज को लंबे टाइम तक याद रख सकता है। तीसरी अहम बात जो DMIT रिपोर्ट के माध्यम से बच्चे के बारे में पता चलती है, बच्चे का IQ लेवल, EQ लेवल, CQ लेवल और AQ लेवल क्या है। अभी तक सिर्फ हम IQ के बारे में जानकारी रखते थे। हमारा मानना था किसी बच्चे का IQ लेवल अच्छा है तो वह बच्चा इंटेलिजेंट है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि सिर्फ IQ के आधार पर हम किसी की इंटेलिजेंसी का पता नहीं कर सकते। किसी भी बच्चे का IQ, EQ, CQ और AQ ये चारों क्वेश्चन बराबर होंगे तो ब्रेन ठीक तरीके से काम करेगा। DMIT रिपोर्ट के माध्यम से हमें बच्चे की पर्सनैलिटी और बिहेवियर का भी पता चलता है, जिसके आधार पर बच्चे और माता पिता के बीच मधुर संबंध बनाया जा सकता है। 1920 मोल्टन मार्शल ने हजारों लोगों की पर्सनैलिटी और बिहेवियर पर रिसर्च किया और हमें यह थ्योरी दी 4 तरीके की पर्सनैलिटी के लोग इस दुनिया में हैं: डोमिनेंट, कॉम्प्लाइंट, स्टडी, इन्फ्लुएंशियल। इस रिपोर्ट के माध्यम से हमें पता चलेगा बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है, क्या बच्चा डोमिनेंट है, कॉम्प्लाइंट है, स्टडी है या इन्फ्लुएंशियल है। एक और अहम बात जो इस रिपोर्ट के माध्यम से हमें पता चलती है, बच्चे का लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन बैलेंस है या नहीं, बच्चे का लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन कितना % काम कर रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है दोनों ब्रेन के बीच में 7% से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे के ब्रेन में 7% से ज्यादा डिफरेंस है तो बीमारी जैसा कुछ नहीं, लेकिन वो याद करते हैं, भूल जाते हैं, लंबे टाइम तक चीजों को याद नहीं रख पाते, अपनी पोटेंशियल का पूरा यूज नहीं कर पाते और कोई भी डिसीजन ठीक तरीके से नहीं ले पाते, लाइफ में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो ब्रेन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। DMIT रिपोर्ट के माध्यम से हमें बच्चे की मल्टीपल इंटेलिजेंसी का पता चलता है। बच्चे के अंदर मैनेजमेंट एबिलिटी क्या है, लीडरशिप क्वालिटी कितनी है, खुद को कितना समझता है, खुद के बारे में डिसीजन कितना सही लेता है, लोगों को कितना समझता है, लोगों के साथ मिलना जुलना कितना पसंद है, पढ़ाई हो या बिजनेस, अकेले अच्छा कर पाएगा या लोगों के साथ मिलकर अच्छा कर पाएगा। बच्चे की लॉजिकल एबिलिटी क्या है, जिसे हम तर्क शक्ति भी कहते हैं, टेक्निकल फील्ड में कैसा है, रिकॉलिंग कैपेसिटी कैसी है, बच्चा एक जगह रहकर काम अच्छा कर सकता है या घर के बाहर के काम अच्छे से कर सकता है, स्मॉल मसल बिग मसल कितना काम कर रहे हैं, बच्चे की बॉडी में स्टेमिना कितना है, बच्चे की लैंग्वेज पर पकड़ कैसी है, स्पीच कम्युनिकेशन में कितनी एबिलिटी है, अपनी फीलिंग को बच्चा कितना एक्सप्रेस कर पाता है, बच्चे का ऑब्जर्वेशन, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन क्या है, और भी बहुत सी चीजों का DMIT टेस्ट के माध्यम से पता चलता है। 8 मल्टीपल इंटेलिजेंसी पर रिसर्च डॉक्टर हार्वर्ड गार्टनर ने 1983 में किया, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट साइंटिस्ट जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। इस रिपोर्ट के अंदर कैरियर से जुड़े सुझाव भी दिए जाते हैं, कौन सा कैरियर बच्चे के लिए सही है, किस प्रोफेशन में बच्चा सफल हो सकता है। पेरेंटिंग टिप्स भी इस रिपोर्ट में दी जाती है। एज ए पेरेंट्स आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है बच्चों की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, क्योंकि हर बच्चे का ब्रेन अलग है। अगर घर में 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे के अलग अलग ब्रेन, बच्चे के ब्रेन के अनुसार पेरेंटिंग टिप्स इस रिपोर्ट में दी जाती है। DMIT टेस्ट सेल्फ डेवलपमेंट, हेल्थ डेवलपमेंट, कैरियर डेवलपमेंट और वेल्थ डेवलपमेंट, चारों जगह पे बच्चे के पैशन को फाइंड आउट करके प्रोफेशन से कनेक्ट करता है और बच्चे के फ्यूचर को बेहतर क्रिएट करता है। DMIT टेस्ट 300 से अधिक साल पुराना विज्ञान है। 1684 डॉक्टर नेहेमिया क्रू के द्वारा फिंगरप्रिंट पे रिसर्च स्टार्ट हुई और DMIT रूपी वरदान हमारे सामने है। काफी लंबे टाइम से DMIT टेस्ट का यूज एंथ्रोपोलॉजी, जेनेटिक, मेडिकल साइंस में हो रहा है। आपके मन में कुछ और सवाल होंगे, क्या फिंगरप्रिंट के आधार पर इतना कुछ पता किया जा सकता है? 1926 डॉक्टर हारल्ड कमिंस, जिन्हें फादर ऑफ डर्मेटोग्राफिक्स भी कहा जाता है, इन्होंने हमें थ्योरी दी, जब बच्चा मां के गर्भ में होता है 13 हफ्तों से 21 हफ्ते के टाइम पीरियड के दौरान बच्चों के फिंगरप्रिंट और ब्रेन डेवलपमेंट साथ ही साथ में होता है। बच्चों के फिंगरप्रिंट ब्रेन के न्यूरॉन्स, ब्लड प्रेशर, न्यूट्रिशन के आधार पर डिजाइन होते हैं। DMIT टेस्ट कोई भी करा सकता है जिसकी आयु 2 साल से 70 साल की है। वैज्ञानिकों की 200 साल की मेहनत है DMIT टेस्ट। आज हमें प्राउड है ब्रेन मंथन इंटरनेशनल DMIT को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहा है। अभी तक 50,000 से ज्यादा बच्चों का हम DMIT कर चुके हैं, लेकिन कई सालों से जापान, सिंगापुर, USA, ताइवान में ये DMIT टेस्ट होते आ रहे हैं और कई स्कूल, यूनिवर्सिटी में यह टेस्ट कंपलसरी है। रसिया ओलंपिक्स गेम्स के अंदर खिलाड़ियों का सिलेक्शन DMIT टेस्ट के आधार पर करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, रिटायर्ड पर्सन हैं,
तो आप DMIT टेस्ट करा सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में एम्प्लॉय का सिलेक्शन DMIT टेस्ट के आधार पर होता है। लोग बिजनेस करने से पहले भी DMIT टेस्ट कराते हैं। बहुत कुछ है मेरे पास DMIT के विषय में बताने के लिए। इस वीडियो के माध्यम से जितना भी संभव हो पाया मैंने बताने की कोशिश की है। अगर DMIT टेस्ट के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, हमारे नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। DMIT टेस्ट हर बच्चे का अधिकार है। DMIT टेस्ट के बिना हमारी लाइफ बिना कलर की है। सब्जेक्ट सिलेक्शन, फील्ड सिलेक्शन, कैरियर सिलेक्शन सब कुछ आप DMIT के माध्यम से कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपको मिड ब्रेन के बारे में बताऊंगा। ब्रेन कैसे बैलेंस होता है, ब्रेन को कैसे बैलेंस किया जाता है, बच्चे ब्लाइंडफोल्ड कैसे करते हैं, बच्चे कैसे 2 घंटे की चीज 15 मिनट में याद करते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।